नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, अभी जस्ट की यहाँ पे बिग अपडेट जारी हो चुकी है। विशिष्ट शिक्षकों के प्राण जनरेशन को लेकर विभागीय आदेश जारी हो चुका है। जल्द यहाँ पे सबका प्राण रिसीव करके वेतन भुगतान की अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आप सभी के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है। जितने भी हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए। यहाँ पे आपके द्वारा जो प्राण का आवेदन किया गया है, उसको यहाँ पे विभागीय आदेश अनुसार रिसीव करके और यहाँ पे आपका पेमेंट जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। और अगर एक निश्चित डेट की बात करें तो हालांकि थोड़ी सी देरी इसमें अवश्य होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक हैं जो लगातार यहाँ पे प्राण के लिए आवेदन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर एक टाइम लिमिट मान करके चले तो मान सकते हैं आप कि यहाँ पर 20 फरवरी के आसपास आपका वेतन भुगतान हर हाल में हो जाएगा। और अगर यहाँ पर बात करें कि आपका प्राण जनरेट कब तक हो जाएगा, यानी कि जितने भी विशिष्ट शिक्षक साथियों ने प्राण के लिए आवेदन कर दिया है उनके प्राण जनरेशन की बात करें तो चूंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है, तो इसलिए मान करके चलिए कि आगामी एक सप्ताह के अंदर, यानी कि विद इन यहाँ पे 7 डेज आपका जो है प्राण जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद एक बार आपका यहाँ पे प्राण जनरेट हो गया, यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर आपको मिल गया, उसके बाद तो आपका वेतन तुरंत ही हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो जो हमने डाली थी उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे आपका डेटा फीडिंग का कार्य ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपको फायदा मिलने वाला है वो है आपका चुनावी वर्ष का। अगर यही चुनावी वर्ष नहीं होता तो शायद आपको लेट लतीफ़ी देखने को मिलती और काफ़ी समय लग जाता आपके वेतन भुगतान के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका प्राण जनरेशन जल्द जारी हो जाएगा और उसके बाद आपका यहाँ पेमेंट भी रिसीव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेटा फीडिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। शिक्षक साथियों, आप देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर एक पोस्टर बैनर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आपको जानकारी दी गई है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु आम जन के लिए राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है और इसी टोल फ्री नंबर के माध्यम से आपको अपने विद्यालय में कोई भी अगर परेशानी या दिक्कत हो तो इस फोन नंबर पे कॉल करके उसे आप दूर करवा सकते हैं। किस प्रकार की परेशानी आपको होगी तब आपको कॉल करना। आप देख सकते हैं राज्य के सरकारी विद्यालयों में निम्नलिखित प्रकार की समस्या हेतु कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रथम नंबर पर आप देख सकते हैं प्रधानाध्यापक या शिक्षक की उपस्थिति के आधार पर, विद्यालय या भवन कमरों की स्थिति के आधार पर, मध्याह्न भोजन योजना यानी कि एमडीएम की आपूर्ति एवं गुणवत्ता के आधार पर, एमडीएम हेतु थाली की उपलब्धता एवं उसकी गुणवत्ता, उपस्कर यानी कि बेंच और डेस्क इत्यादि की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की उपलब्धता एवं उपयोगिता, पेयजल की सुविधा, विद्युत कनेक्शन तथा पंखा ट्यूबलाइट एवं बल्ब की उपलब्धता, आईसीटी लैब और आदि अलग जानकारियों के लिए आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी शिक्षा विभाग तक दे सकते हैं और उसका हल यहाँ पे केंद्रीकृत जो कमांड कंट्रोल सेंटर है उसके द्वारा किया जाएगा। साथियों, जो नेक्स्ट अपडेट है आप देख सकते हैं मजदूरों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन सुनिश्चित करें, ये डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा यहाँ पर पत्र जारी किया गया है। यानी कि अभी फिलहाल जितने भी बच्चे जो मजदूर के हैं और ईंट भट्टे जैसे काम करते हैं तो उनको वहां से लाना ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिद्धार्थ जी के द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया था प्रीवियस डेज में। तो फिलहाल ये टोटल जानकारी थी। अगली जो अपडेट है साथियों देख सकते हैं स्कूलों में सुधरा छात्र और शिक्षक का अनुपात, यानी कि बिहार राज्य ने वाकई में बहुत ही शानदार कार्य किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिक्षक और छात्र अनुपात है, मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक पर न्यूनतम 20 और अधिकतम 32 बच्चे, जिले का समग्र अनुपात बेहतर, लेकिन कई स्कूलों में अभी विसंगति। नेक्स्ट जो अपडेट है आपकी पहली सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड में होंगे सुधार, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को कार्रवाई करने को कहा। यानी कि जितने भी विशिष्ट शिक्षक साथी हैं आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है, अगर आपने सक्षमता परीक्षा पास की है और आपके रिकॉर्ड में कोई त्रुटि है तो उसे यथाशीघ्र आप सही करवा लें। इसके लिए यहां पर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। सक्षमता परीक्षा एक में पास अभ्यर्थियों के विभिन्न अभिलेखों में हुई गलतियों में सुधार किया जाएगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। निदेशालय के अनुसार जिसके मुताबिक
अभी तक 36 अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें सुधार के जरूरी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल विभाग की मंशा है कि गलतियों के सुधार से नियुक्ति के साथ ही वेतन, स्कूलों के आवंटन व ट्रांसफर सहित अन्य विभागीय काम में परेशानी नहीं होगी। यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे त्रुटि आपकी रहती है, तो यदि आप भविष्य में ट्रांसफर चाहते हैं या यहाँ पे अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है उसमें आप ट्रांसफर चाहते हैं, या कोई भी आपका वेतन के रिगार्डिंग हो गया या किसी प्रकार के भी कोई चीजें हो गई, तो उसमें बहुत समस्या उत्पन्न होगी। तो यथाशीघ्र यदि आपके यहाँ सक्षमता परीक्षा पास करने में कोई रिकॉर्ड में आपकी गलती है, तो उसको यथाशीघ्र सही करवाना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट जो अपडेट है वो बीएलओ के रिगार्डिंग है। आप देख सकते हैं जितने भी शिक्षक साथी अभी बीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हैं उन सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी बीएलओ के पारिश्रमिक या मानदेय की राशि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रति बीएलओ यहां पे 6,000 रुपया प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दी गई है। यानी कि 9,000 यहां सालाना जो है बीएलओ का भुगतान किया जाएगा और साथ ही साथ यहां पे अतिरिक्त 1,000 रुपया दिया जाएगा प्रतिवर्ष। इस प्रकार 4,000 रुपए प्रतिवर्ष बीएलओ की दर से कुल 31 लाख यहाँ इतने 31 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपए अतिरिक्त व्यय की भी बजट की घोषणा हो चुकी है। शिक्षक साथियों, नेक्स्ट जो अपडेट है वो अपार कार्ड के बाद फिर नए सरदर्द की अपडेट है। यानी कि ई शिक्षा कोष पर बच्चों के डेटा को सुधार करना है। यानी कि जितने भी ऐसे आपके स्कूल में नामांकन है जिनके एज से रिलेटेड कोई समस्या है, यानी कि आयु से संबंधित कोई समस्या है, या फिर बच्चे के आधार में कोई समस्या है, और जिससे यहाँ पर ई शिक्षा कोष से आपको सही करना होगा और उसमें आपको देख सकते हैं ऐसे करना होगा सुधार। टोटल मैनुअल भी जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका अपडेट है वो प्रशिक्षण में देर से उपस्थिति होने पर वेतन में हुई कटौती। यानी कि जितने भी शिक्षक साथियों का प्रशिक्षण हो रहा है वो एक बात सुनिश्चित कर लें कि समय पर जाएं, समय पर आवें और प्रशिक्षण अच्छे से यहां पे पूर्ण करें ताकि किसी प्रकार से भी उनको कोई समस्या ना हो। क्योंकि अभी आप विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, तो यदि आपके यहाँ पर किसी भी प्रकार से वेतन कटौती होती है तो सीधे सीधे यहाँ पे आपके सेवा पुस्तक में यानी कि ई सर्विस बुक में आपका जो है यहाँ पर अंकित हो जाएगा और आगे जो आपको यहाँ पे बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, चाहे वो प्रमोशन के रिगार्डिंग हो या अन्य किसी भी प्रकार से, तो उसमें बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो अपडेट है यहां पर शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है और यह एनआईओएस वालों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं एनआईओएस कैंडिडेट्स के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां रिव्यू पिटीशन के माध्यम से सभी एनआईओएस कैंडिडेट्स को बहुत बड़ी राहत दी गई थी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो यहां पर जानकारी प्रेषित की गई है तो वो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो टीआरई 1 में यहां पे पूरक परिणाम में यहां पे सफल हुए थे और उनका यहां पे फिजिकली खुद शिक्षा विभाग जो है यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये लोग सही हैं तभी इनको यहां पे नियुक्ति पत्र दी जाएगी। जो सबसे बड़ी समस्या है वो आप देख सकते हैं 6वें क्रमांक पर है। 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय एनसीटीई के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र दिनांक 10/8/2017 को सेवा में रहने संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र। यानी कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो 6वें क्रमांक वालों की है। यानी कि यहां पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि टीआरई 1 में सिलेक्टेड थे, एनआईओएस से थे और उनको बाहर कर दिया गया था, उनका दस्तावेज सत्यापन भी नहीं किया गया। लेकिन अभी तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शिक्षा विभाग के द्वारा यहां पर इनका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद इनकी बहाली भी कर दी जाएगी। लेकिन जो 6वें क्रमांक पर है कि इनको अभी थोड़ी सी समस्या हो सकती है क्योंकि डीएलएड का यहां पे प्रशिक्षण प्राप्त करते समय एनसीटीई के दिशा निर्देश के अनुसार जो यहां पे सेवा में होने का प्रमाण पत्र देना है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स ने डायरेक्ट डिग्री ले ली थी और उसमें अपना प्रमाण पत्र नहीं दिखाया था, क्योंकि ऐसा सभी कॉलेजेस में होता है, आप जानते ही होंगे कि डिग्री मिल जाती है आराम से लेकिन उसके पीछे का जो आवश्यक दस्तावेज होता है वो नहीं देना पड़ता। तो याद रखिए कि जितने भी एनआईएस कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अभी हो चाहे बाद में हो, ये याद रखिए कि अभी यथाशीघ्र जितना शीघ्र हो सके बैक डेट में तो बनेगा नहीं, क्योंकि फर्जी काम नहीं करना है। तो आपके पास जो अनुभव प्रमाण पत्र है यानी कि जिस हिसाब से आपने यहां पे डीएलएड किया है तो उस प्रमाण पत्र को आप जरूर अपने पास रखिए संभाल करके। दिनांक 10/8/2017 को सेवा में रहने संबंधित विद्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र भी लगेगा, ये अवश्य रहना चाहिए, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप सही हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, निश्चित होकर के आप यहां पे आराम से जॉब कर सकते हैं। तो टोटल खबर यही थी साथियों। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। रोज यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक रिगार्डिंग हम लगातार न्यूज देते रहते हैं। थैंक यू सो मच। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।